जी, नेक्स्ट एंट्री आपके पास आएगी अनसोल्ड स्टॉक की। एंट्री आपके पास बनती है अनसोल्ड स्टॉक डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। वैल्यू इसकी आपने निकालनी होगी। वर्किंग नोट में हम इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे लिख देंगे। नरेशन आपके पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। इस अगली एंट्री आपके पास एबनॉर्मल लॉस की आ जाएगी। यहाँ पे वो आपको बता भी रहा है कि आपने अज्यूम करना है कि आपका जितना भी लॉस हुए वो सारे का सारा लॉस इंश्योरेंस कंपनी अदा कर देगी। तो आपके पास एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, या आप इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कैश दे दी तो कैश लिखेंगे। अगर इंश्योरेंस कंपनी विलिंग होती है कि आपके लॉस को रिकवर किया जाएगा, आपके लॉस को पूरा किया जाएगा, क्लेम एक्सेप्ट करने, तो फिर आप इंश्योरेंस कंपनी भी लिख सकते हो। और क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? क्रेडिट साइड पे कंसाइनमेंट अकाउंट। इसकी अमाउंट भी आपने वर्किंग नोट में कैलकुलेट करनी है। नरेशन आप यहाँ पे लिख दो लॉस फुली रिकवर्ड, कि आपका जो लॉस है वो फुली रिकवर हो रहा है। नेक्स्ट एंट्री आपके पास आती है प्रॉफिट या लॉस की। क्या आपको इस कंसाइनमेंट पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? फिलहाल आपको उस चीज़ का नहीं पता। आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे तो आप देखेंगे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। एंट्री की हमने जगह छोड़ दी। नेक्स्ट एंट्री आप अमाउंट रिसीव करनी है कंसाइनी से। यहाँ पे उसने बताया वो नहीं है कि वो अकाउंट सेटल कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आप एंट्री कर देते हैं तो भी जो आपका प्रॉफिट या लॉस है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आप एंट्री स्किप भी कर सकते हैं। मैं एंट्री यहाँ पे स्किप करवा रहा हूँ, और लास्ट एंट्री जो गुड्स को ट्रांसफ़र करने हैं ट्रेडिंग अकाउंट में वो कर लेते हैं। एंट्री आपके पास बनेगी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अमाउंट आपके पास आ जाएगी 1,50,000। नरेशन आप लिख देंगे गुड्स सेंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। आपके पास जनरल एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब आपने पहले वर्किंग नोट करने, 2 वर्किंग नोट आप बनाएंगे। एक में आपने अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, और दूसरे में आपने जो एबनॉर्मल लॉस हुए है उसकी वैल्यू निकालनी है। और आखिर में आप कंसाइनमेंट का अकाउंट बना लोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जी, कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट हमने बना के जगह छोड़ दी। अब वर्किंग नोट या सपोर्टिंग कैलकुलेशन। पहला वर्किंग नोट हमने करने कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो फर्स्ट आपने क्या करना है, आपके पास जितनी चीज़ें अनसोल्ड हैं उनकी कीमत आपने लिखनी है। तो आपके पास टोटल आपने 1,000 बाइसिकल भिजवाए थे,
उसमें से 100 डैमेज हो गए, 800 बिक गए थे और आपके पास 100 बाइसिकल बाकी रह जाते हैं। तो आप लिखोगे कास्ट ऑफ 100 अनसोल्ड बाइसिकल्स। 100 बाइसिकल हैं और एक की कीमत कितनी थी 150, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाती है 15,000। इसके बाद आपने प्लस करनी है ऑल प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, यानी आपने प्रोपोर्शन बनाना है, उस हिसाब से आपने अमाउंट लिखनी है। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर ऑन अनसोल्ड बाइसिकल्स। कंसाइनर के टोटल एक्सपेंसेस थे 11,500। कितनी बाइसिकल्स पे? उसने 1,000 बाइसिकल भिजवाई थी। डिवाइड करोगे तो आपके पास एक बाइसिकल पे खर्चा निकल आएगा और मल्टीप्लाई आपने किससे कर देना है, जितने आपके पास बाइसिकल अनसोल्ड हैं। अनसोल्ड आपके पास 100 हैं, तो ये आपके पास अमाउंट आ जाती है 1150। फिर आपने कंसाइनी के सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने हैं, ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी ऑन अनसोल्ड बाइसिकल्स। अब कंसाइनी के टोटल जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो अमाउंट कितनी थी? वो अमाउंट थी 14,400। हालांकि एक्चुअली जो टोटल उसके एक्सपेंस थे वो कितने थे? 16,400। लेकिन हम यहाँ पे कितने लिख रहे हैं? हम यहाँ पे सिर्फ जो डायरेक्ट एक्सपेंस थे 14,400 कस्टम ड्यूटी की मद में उसने पे किए थे वो शामिल कर रहे हैं। तो 14,400 कितनी बाइसिकल्स पे खर्चा था? उसने कितनी रिसीव की थी? कहते ही टू डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग बाइसिकल्स। आपने 1,000 भिजवाए थे, उसमें से 100 डैमेज हो गए थे, तो रिमेनिंग आपके पास आ जाते हैं 900। मल्टीप्लाई आपने किसके साथ करने हैं? जितने आपके पास अनसोल्ड हैं। तो ये अमाउंट आपके पास आ जाती है 1,600। तीनों वैल्यूज़ आपने ऐड करनी है तो आपके पास अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आ जाती है 17,750 रुपये। अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू निकल आई। इसी तरह आपने अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू भी निकालनी है, उसकी अमाउंट भी आपने पुट करनी होगी। अब दूसरा वर्किंग नोट, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो आपके पास सबसे पहले आपने लिखने हैं कास्ट ऑफ 100 बाइसिकल्स डिस्ट्रॉयड। जो आपके बाइसिकल डिस्ट्रॉय हुए वो 100 थे, उनकी आपने कास्ट लिखनी है। 100 मल्टीप्लाई आपने 150 करने, तो ये आपके पास अमाउंट आ जाती है 15,000। प्लस आपने करने ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। जिस तरह अनसोल्ड स्टॉक में आपने प्रोपोर्शन बनाया, यहाँ भी आपने प्रोपोर्शन बना के अमाउंट लिखनी है। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर ऑन
बाइसिकल्स डिस्ट्रॉयड, जो आपके बाइसिकल डिस्ट्रॉय हुए उस पे आपके कंसाइनर के कितने एक्सपेंसेस हुए हैं। तो कंसाइनर के टोटल एक्सपेंसेस थे 11,500। कितनी चीज़ें उसने भिजवाई थी 1000 और मल्टीप्लाई जितनी आपकी चीज़ें डैमेज हुई वो कितनी है 100। तो ये आपके पास अमाउंट आ जाती है 1150। अनसोल्ड स्टॉक में तो हमने कंसाइनी के एक्सपेंसेस भी शामिल किए थे, लेकिन सिर्फ डायरेक्ट। यहाँ पे आपने कंसाइनी के एक्सपेंसेस शामिल नहीं करने। वजह क्या है कि कंसाइनी ने डायरेक्ट एक्सपेंस तो किए हुए हैं, शामिल क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये चीज़ें कंसाइनी तक पहुँची कोई नहीं। ये चीज़ें कंसाइनी तक पहुँची नहीं। कंसाइनी तक पहुँचने से पहले चीज़ें रास्ते में क्या हो गई, डैमेज हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। कंसाइनी ने इन चीज़ों को वसूल ही कोई नहीं किया। जब उसने इन 100 बाइसिकल जो कि डिस्ट्रॉय हुए उनको वसूल ही नहीं किया तो इन पे ख़र्चा भी कोई नहीं किया, लिहाजा इन पे कंसाइनी के एक्सपेंसेस शामिल नहीं करने। दो ही वैल्यूज़ आपने ऐड करनी है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है 16,150 वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। और क्वेश्चन में मज़ीद आपको ये भी बता रहा है कि आपने एज्यूम करना है कि इंश्योरेंस कंपनी सारी की सारा जो आपका लॉस है वो रिकवर करेगी। ठीक है, यानी 16,150 का अगर लॉस हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी सारी रकम आपको अदा करेगी। एंट्री हमने लिखी हुई है, वहाँ पे हमने अमाउंट पुट करनी है अनसोल्ड स्टॉक की भी और एबनॉर्मल लॉस की भी। देन आपने क्या करना होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने हैं ताकि आप प्रॉफिट या लॉस फाइंड कर सकें। जी, अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू हमने निकाली है 17,750, एंट्री में हमने पुट कर दी। और इसी तरह जो आपका लॉस हुआ है वो वैल्यू कितनी है, वो आपके पास वैल्यू है 16,150, वो वैल्यू भी हमने पुट कर दी। अब आपके पास एक ही एंट्री रहती है प्रॉफिट या लॉस की, लेकिन वो एंट्री कब होती है, जब आप कंसाइनमेंट का अकाउंट बना लेते हैं उसके बाद।